ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखनी है कि जो हम जूम का वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसमें जो लिमिट है मीटिंग की 40 मिनट्स है। सो आफ्टर 40 मिनट्स ये मीटिंग एंड होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा। सो अगर मीटिंग एंड होती है आफ्टर 40 मिनट्स तो आप ये नहीं कहना कि अभी मीटिंग ख़त्म हो गई है तो आज और कोई मीटिंग नहीं होगी। अगर अब मीटिंग का जो टाइम है 10 से 12 बजे तक है तो 10 से 12 तक ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अगर किसी वजह से मीटिंग एंड होती है इस टाइम से पहले तो आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। ओके सो ये तमाम जो लैब मैनुअल 1 था उसकी मैं डिफरेंट आपको टूल बॉक्सेस जो हैं ये समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रॉप को भी मैंने आपको बता दिया, कनेक्टर का भी बता दिया। अब बात करते हैं क्लॉक सोर्स की या डिफरेंट जो सोर्सेज हम यूज़ करते हैं। सो ये सोर्सेज क्या होते हैं, लेट्स से अभी तो हमने देखें लॉजिक कन्वर्टर यूज़ किया था, इसमें इसने ऑटोमेटिकली इनपुट्स असाइन की और उसकी बेस पे आउटपुट या ट्रुथ टेबल उसने जनरेट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम मैनुअली कैसे किसी भी सर्किट को इनपुट 1 या 0 असाइन करते हैं। जी नूरुल हुदा, एक मिनट वेट करें, मैं आपका क्वेश्चन अभी लेता हूँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में समझा दूँ। सो लेट्स से कि मैं एक और गेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो मैंने लॉजिक गेट्स के बटन में क्लिक किया, जो नया टूल बॉक्स ओपन हुआ उसमें से मैंने और गेट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको स्क्रीन के ऊपर ट्रैक कर लिया। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने एंड गेट लिया था उसमें मैंने लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू इसको इनपुट्स दी थी, लेकिन इस मरतबा इस मरतबा में मैं मैनुअली देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि जो गेट्स होते हैं उनकी इनपुट 1 या 0 हो सकती है। सो हम देखते हैं कि किसी भी गेट को इनपुट 1 या 0 असाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सो आपने जाना है सोर्सेज के ऊपर, तो ये देखें पहला बटन है ग्राउंड सोर्स, ठीक है। तो ये ग्राउंड सोर्स ले लिया। अच्छा, ग्राउंड सोर्स रिप्रेजेंट करता है 0 को, ठीक है। और जो इसमें और जितने सोर्सेज हैं उनको छोड़ दें, VCC, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। सो वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है एक्सक्यूज मी, वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है 1 को, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं अब मेरे पास 1 भी आ गया, 0 भी आ गया। मैं जो और गेट है उसकी फर्स्ट इनपुट को कनेक्ट करता हूँ VCC के साथ और गेट की सेकंड इनपुट को कनेक्ट करता हूँ मैं ग्राउंड के साथ। सो अब इसकी इनपुट्स क्या हो गई, 1 0। तो अगर और गेट की एक इनपुट 1 हो और दूसरी इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या आएगी। ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आई है। तो मैंने और गेट की आउटपुट को कनेक्ट कर दिया प्रॉप के साथ और मैंने ये जो एक्टिवेट सिमुलेशन का बटन है इस पर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे प्रॉप ऑन होगी, इट मीन्स के आउटपुट क्या आई है, 1 आई है। अब लेट्स से अगर मैं दोनों की, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो फर्स्ट इनपुट है इसको 0 कर दूं और सेकंड इनपुट है इसको 1 कर दूं, तो मुझे मैनुअली इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, मैं जो प्रीवियसली जो कनेक्शंस थे, जो लाइंस थी, उनको डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट लाइन है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ और सेकंड को मैं कनेक्ट करता हूँ VCC के साथ, ठीक है। तो अब भी 1 है। अब देखें, अगर आपने ये गौर किया होगा कि अगर हमने बार बार हर इनपुट कम्बिनेशन को चेंज करना है तो बड़ा मुश्किल है। पहले लाइंस को आप डिस्कनेक्ट करें, फिर दोबारा से नई लाइंस के साथ आप कनेक्शन बनाएं, तो दिस इज वेरी कम्बरसम। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ स्विच, ठीक है। तो हम स्विच को यूज करते हुए ऑन ऑफ करेंगे किसी भी इनपुट को, यानी 1 या 0 कर सकते हैं। सो स्विच कैसे आएंगे हमारे पास, हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास टूल बॉक्स बेसिक, ठीक है। आप बेसिक पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि मैं 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ बटन पे मैं गया, इसको मैंने क्लिक करके ड्रैग किया स्क्रीन के ऊपर, तो ये मेरे पास स्विच आ गया, ठीक है। और अब इसकी जो देखें, इसके ऊपर तीन तीन बबल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 बबल्स हैं इनको एक मुझे जिस साइड पे हमारे सोर्सेज हैं उस साइड पे करना है। तो मैं इसको करता हूँ रोटेट, ठीक है।
तो इसको मैंने कर दिया रोटेट। तो अब ये जो दोनों बबल्स हैं इसके लेफ्ट पे इस स्विच के, मैं एक को कनेक्ट करता हूँ VCC के साथ और दूसरे को कनेक्ट करता हूँ ग्राउंड के साथ। तो अब इस स्विच की दो इनपुट्स हैं, एक है VCC और एक है ग्राउंड, ठीक है। और इस स्विच की जो आउटपुट है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और गेट की किसी एक इनपुट के साथ। तो मैंने जो फर्स्ट इनपुट है इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये स्विच है, इसकी दो इनपुट्स हैं, दोनों इनपुट्स पे हम ग्राउंड और VCC सोर्स कनेक्ट करेंगे। आउटपुट को हम किसी भी सर्किट की इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एंड गेट है, तो एंड गेट की फर्स्ट इनपुट को इस स्विच की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से सेकंड इनपुट के लिए मुझे एक और स्विच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक और स्विच लिया, इसको मैंने रोटेट किया। तो अब देखिए मैंने फर्स्ट को कनेक्ट कर दिया VCC के साथ और सेकंड को मैंने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, ठीक है। और ये जो सेकंड स्विच है इसकी आउटपुट को कनेक्ट कर दिया और गेट की इनपुट के साथ, ठीक है। तो दो स्विचेस आ गए, दोनों को मैंने दोनों की इनपुट्स को भी कनेक्ट कर दिया, दोनों की आउटपुट्स को भी कनेक्ट कर दिया। अब आप जरा देख रहे होंगे कि दोनों स्विचेस के ऊपर लिखा आ रहा है स्पेस, ठीक है। ये स्पेस जो है ये टॉगल है, ठीक है, कि ये कीबोर्ड के ऊपर ऐसा बटन होगा जिसके थ्रू हम इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस हर स्विच के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो मैं इसकी की को करता हूँ ए, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं कीबोर्ड से ए को प्रेस करूंगा तो ये स्विच ऑन ऑफ होगा, यानी टॉगल होगा। इसी तरह से जो सेकंड स्विच है इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया पी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि राइट नाउ, जी हदिया जी क्वेश्चन पूछा हदिया, मैंने आपको माइक इनेबल कर दिया है, बात करें। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है? ओके, हदिया आपके एंड पे इशू है, आप प्लीज चेक करें क्या इशू है आपका। शायद इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके साथ। ओके, सो ये देखें हमने कनेक्ट कर लिया। अब मुझे बताएं कि राइट नाउ इनपुट क्या है इस और गेट की। आई थिंक 1 आएगी। इनपुट बताएं, आउटपुट का मैं नहीं पूछ रहा अभी। इस टाइम पे जो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं और गेट की, दोनों इनपुट्स क्या हैं, इनपुट कमीशन क्या है, प्लीज लिख के ना लिख के बताएं, बोल के ना बताएं। अच्छा, इनपुट ए जो है यानी स्विच ए है उसकी क्या इनपुट है, 1 है, और बी की भी इनपुट क्या है, 1 है, ठीक है। सो अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब चलिए अब जरा बात करते हैं स्विच कैसे यूज होगा। तो मैंने स्विच की जो वैल्यू है इसको चेंज करके ए और बी कर दिया। अब अगर मैं कीबोर्ड से मैं अगर ए प्रेस करता हूँ तो अगर आप जरा देखें इसका बिहेवियर, फर्स्ट स्विच क्या है, अब किससे कनेक्ट हो गए, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। पहले किससे कनेक्ट था, VCC के साथ था। अब जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, ए को प्रेस किया, तो अब जो फर्स्ट स्विच है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ओके, अब मैं बी प्रेस करता हूँ, अब बी किससे कनेक्ट हो गया, ग्राउंड के साथ, ठीक है। सो नाउ व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 द आउटपुट इज 0, ठीक है। क्लियर है? समू सर। शहरयार, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्टली आपने माइक को अनम्यूट नहीं करना, आपने हैंड रेस करना है। चलिए अब हैंड रेस करें। देखिए हम दो स्विचेस इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो गेट है उसकी दो इनपुट्स हैं,
हर इनपुट के लिए हमें एक स्विच चाहिए ताकि हम उसकी इनपुट को 1 से 0 या 0 से 1 कर सकें। देखें, अगर आप स्विच ए को देखें, ये राइट नाउ किससे कनेक्टेड है? ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। बी किससे कनेक्टेड है? बी भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, वाई की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब देखें, इस टाइम पे स्विच किस लाइन से कनेक्टेड है? ग्रीन के साथ। और ग्रीन किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड के साथ। ठीक है, इसी तरह से VCC मैं इस लाइन कर देता हूँ रेड। तो ये रेड लाइंस किसको शो कर रही हैं? VCC को। तो राइट नाउ बोथ द स्विचेस आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। इट मींस कि दोनों की वैल्यू क्या है? 0 है। सो जब दोनों 0 होंगे तो आउटपुट, क्योंकि और गेट यूज करें तो और गेट में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट 0 होती हैं तो आउटपुट भी 0 होती है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी इनपुट 1 हो जाएगी, लेट से मैं बी को 1 कर देता हूँ, तो अब देखें, अब बी किससे कनेक्टेड है? VCC के साथ कनेक्टेड है। तो अब ए 0 हो गया, बी 1 हो गया। तो जब 0-1 इनपुट कॉम्बिनेशन होगा और गेट का, तो और गेट की आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और मैं 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी नूरुल हुदा, आपका माइक इनेबल है। नूर, माइक को इनेबल करें, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। ओके, चलिए कोई नहीं। सर ये लेक्चर तो जरा रिपीट कर दें। मेरी दूसरी क्लास थी तो मैं अभी आया हूँ। सलमान, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और प्लीज़ जब भी आपने क्वेश्चन पूछना हो पहले अपना हैंड रेज करें। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछें। जी हदीजा, हदीजा आपने हैंड रेज किया है दूसरी मरतबा, लेकिन मैं जब आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन पूछें तो आप बोलती नहीं है। जी BC22020253 चलें, आपने हैंड तो रेज किया है, लेकिन आपका माइक जो है वो इनेबल नहीं है। आपकी ऑडियो सेटिंग चेक करें। जी सिद्रा परवीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जब हमारा प्रैक्टिकल पेपर होगा तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल पेपर्स भी रिटन में ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये प्रोग्राम जो है वहाँ पे परफॉर्म करने होंगे कंप्यूटर पे, या फिर ये हमने रिटन में लिखना होगा सारा प्रोसीजर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। होगा ऐसे कि आपको ना जो आपका फाइनल टर्म पेपर होगा उसमें आपको अलाउ होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच को यूज़ कर सकें। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये आपको यूज़ करने की परमिशन होगी। आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही तमाम अपने प्रैक्टिकल टास्क करेंगी। अगर जब आपका पेपर होगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने पहले उनसे बात करनी है कि सर मेरा फलां डेट को ये पेपर है और हमें ये वाला सॉफ्टवेयर अलाउड है, तो काइंडली जब मेरा पेपर होगा तो मुझे आपने ऐसे सिस्टम पे बिठाना है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो और चल रहा हो। ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर अलाउ होगा, आपको परमिशन है इसको यूज़ करने की आपके फाइनल टर्म पेपर में। ओके सर। सर फाइनल टर्म जो पेपर होगा उसमें प्रैक्टिकल में लिखना भी होगा, मतलब रिटर्न भी होगा वो पेपर? देखिए, रिटन ऐसा नहीं होगा कि जो ऐसा क्वेश्चन वगैरह हो, व्हाट या डिफाइन या इस किस्म के क्वेश्चन नहीं होंगे, एक्सप्लेन, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगे। मे बी आपको कहा जाए कि ये एक्सप्रेशन है, इसके लिए सर्किट बना दो, या ये सर्किट है इसका एक्सप्रेशन बता दो, या ये के मैप है, इसको इसकी जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है वो बता दो। तो सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें थ्योरी वगैरह हो। यस सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी वेलकम। जी शहरयार। ये सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग हो रही है क्योंकि लैब में वो फोर्ड लिखा हुआ है, लैब जी फोर्ड। एग्जैक्टली, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन और आज जो है ये 2 घंटे का सेशन है। मैंने जी अभी जी तक आपको जो फर्स्ट जो लैब एक्सपेरिमेंट है वो कवर करवा दिया है। ठीक है, एक टॉपिक रह गया क्लॉक
सोर्स का, जी जी वो मैं आपको भी जी जी एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट है ना, वो जो फर्स्ट लैब जी एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी जी उसके बाद जो 11 से 12 बजे का जो हमारा टाइम होगा 1 घंटा, उसमें हम लैब एक्सपेरिमेंट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ठीक दो हो गया। हमारे एक्सपेरिमेंट्स आज हो जाएंगे। जो कल के सेशन है उसमें हम लैब एक्सपेरिमेंट 3 और 4 को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सर ये दोनों वीडियोस अपलोड हो जाएंगी जी, ये दोनों वीडियोस डाउनलोड अपलोड होंगे। होंगे। जी हाँ, थैंक यू ये सर। 40 मिनट्स की वीडियोस होंगी। ठीक है, हर सेशन की 2 वीडियोस होंगी। ठीक है, क्योंकि ओबियसली आपको पता है कि यहाँ पे लिमिट है 40 मिनट्स की। मे बी 3 वीडियोस हों आज के दिन की, अगर हम 120 मिनट्स के तक जाते हैं ओबियसली, हाँ बल्कि 3 ही वीडियोस होंगी, ये शेयर हो जाएंगी आपके साथ डाउनलोड सेक्शन की। ठीक है। ओके सर। जी, MC2202025444। एक तो अपना नाम भी आपने लिखते ना। जी, क्वेश्चन पूछें। जो वीडियो वगैरह हैं सर जी, ये कहाँ से मिलेंगी और ये लेक्चर की फुल वीडियो मिल जाएगी इसमें? ओके, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर वीडियोस कहाँ से मिलेंगी, वीडियोस कहाँ से मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर सेशन की वीडियोस अपलोड करूंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग जो लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग सेशन है, मैं उनकी वीडियोस शेयर करूंगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि ड्यू टू एनी रीज़न जिनको नहीं पता कि सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उनको हेल्प आउट करे। लेकिन एज वी मूव अलॉन्ग, जैसे हम आगे जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर सेशन को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ। बिकॉज ऐसे ये होगा कि आप में से मेजोरिटी तो फिर आएंगे ही नहीं सेशन में, तो फिर मैं आपके बगैर सेशन कैसे करूँगा। हर स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करेगा छोड़ें जी बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो दिस इज़ नॉट गुड। मैं देखूंगा कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है इन वीडियोस को शेयर करने के बाद। अगर मैंने ये फील किया कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही कम होती जा रही है दिन ब दिन, तो मैं रिकॉर्डिंग करना छोड़ दूंगा। फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप सेशन में आके लाइव सेशन को अटेंड करें। शुक्रिया सर जी, थैंक यू। जी उसामा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने इसके पेपर के अकॉर्डिंग आपसे पूछना था। इसमें मतलब हम लोगों ने जब फॉर एग्जांपल आपने बताया कि हम लोगों को ये ऐप जो है हम लोगों को वहाँ पे अलाउड होगा, लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच से जो हम लोग जो उसकी डायग्राम बनाएंगे, सर्किट वगैरह कुछ भी बनाएंगे, उसको हम लोग वो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर पेस्ट करेंगे बिल्कुल। थ्योरेटिकल पार्ट में। तो बिल्कुल वहाँ ऐसा पे ही वो है। ऑप्शन होता है कि तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अपलोड कर सकते हैं हम पिक्चर उसकी। देखिए ओबियसली सॉफ्टवेयर इतना तो एडवांस्ड है कि उसमें आप डायग्राम्स जो हैं वो पेस्ट कर सकें, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको अलाउ होगा, आप स्क्रीनशॉट लें और वहाँ पेस्ट कर दें। जी, ठीक हो गया सर। और सर सेकंड मैंने बात ये पूछनी थी, ये जो आपने यहाँ पे स्पेसर यूज़ किया है, इसको हम लोग ऐसा इस वजह से भी यूज़ कर सकते हैं ना कि दोनों जो उसके डॉट्स हैं वो ऊपर चले जाए और नीचे वाले को हम डायरेक्ट ग्राउंड से कर दें कनेक्ट। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि किसी एक इनपुट को आप डायरेक्ट कनेक्ट करें, वो चेंज ना हो सके, कांस्टेंट रहे, ठीक है, यानी या ग्राउंड रहे, जी तो या जी फिर आप सेकंड स्विच को डिलीट कर दें और आप जो अच्छा सेकंड इनपुट है उसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दें। ये भी मुमकिन है। ठीक है। और सर एक और भी था ऑप्शन कि हम लोग मतलब दो वीसीसी और दो ग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं ना, कि बी को लैदा से और ए को लैदा से कनेक्ट कर दें। एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो आपका सर्किट थोड़ा सा ओब्वियसली उसमें आप ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे तो सर्किट आपका, उसकी जो रीडेबिलिटी है ना, वो जो है थोड़ी सी जी जी। मतलब वो इफेक्ट होगी। सो और अगर ऊपर सर अगर जी, जी 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 बोला सर। तो अगर आप दो यूज़ करना चाहते हैं, यानी दो ग्राउंड सोर्सेज और दो वीसी सोर्सेज, आप वो भी कर सकते हैं। हम्म, लेकिन वो ठीक हो गया सर। मैं इसको मतलब इनकरेज नहीं करता। कोशिश करें कि सर्किट जितना आपका सिंप्लीफाइड हो उतना बेहतर है। क्योंकि सर एक्सपेरिमेंट्स में हम देखे थे ना, एक्सपेरिमेंट्स में दो वीसीसी और दो ही ग्राउंड यूज हुए ठीक थे है, जब वो कोई हमने इशू नहीं है, टास्क वो भी वगैरह आप कर किए। सकते हैं। देखिए मेन थिंग कि आपको एक आइडिया हो कि ये यूज़ कैसे करने हैं। बाकी जी जी उसका देखें, वो जो डिज़ाइन आइडिया वो आपका अपना है। आप ओके। दो सोर्सेज यूज़ करें, चार यूज़ करें, इट्स अप टू यू। उसमें मैं हम्म आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि हम्म फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने सर्किट को सिंप्लीफाई रखना है। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू। जी, क्विज़ कब स्टार्ट होगा? क्विज़ इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से हम करेंगे स्टार्ट, बिकॉज़ कोर्स सिलेक्शन अभी एंड नहीं हुई। कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो जब तक कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सपायर नहीं होती तब तक हम कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शेड्यूल नहीं कर सकते। सो हमारा इरादा था कि हम इस वीक में आपको एक एक नया क्विज़ दे देते, बट अभी तक जो है कोर्स सिलेक्शन का इशू चल रहा है। सो दैट इज़ व्हाई द एक्टिविटीज़ आर स्टिल पेंडिंग। सो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्विज़ेज़ ओपन होना शुरू हो जाए। जेज़ी, ये जेज़ी कौन है भैया? आपका नाम क्या है? पेरेंट्स ने आपके जेज़ी नाम रखा है आपका?
आपका माइक मैंने जेजी अनम्यूट कर दिया, बात करें। देखिए एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा सर हार्श लगे, लेकिन प्लीज़ जब भी आप सेशन ज्वाइन करें, आप अपना जो रियल नेम है और आपका जो आईडी है वो यूज़ करें, सूडो नेम्स यूज़ ना अस्सलाम करें। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। सर ये मैं पूछना चाह रही थी कि मिड टर्म में इस प्रैक्टिकल्स के भी पेपर होंगे या फाइनल टर्म में होंगे? देखिए मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि अप टिल नाउ जो अभी तक जो डिसीजन है कमेटी का कि जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनमें मिड टर्म एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। देयर विल बी जस्ट वन फाइनल टर्म एग्जाम जिसकी वेटेज 60% है, ठीक है। तो आपका मिड टर्म एग्जाम नहीं होगा। अभी तक यही डिसीजन है। अगर कोई इसमें इस पॉलिसी में कोई चेंज आती है, कोई इसमें कोई अपडेट आती है, तो अनाउंसमेंट्स के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। जी मोहम्मद सलमान सादिक। सर ये सर्किट किस चीज का था? ये एक सिंपल सर्किट है जो कि और गेट की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्किट में हमने ये बताया है कि जो जो सोर्सेज हैं 0 और 1 वो कैसे यूज करते हैं, स्विचेस का क्या काम है और प्रॉप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। दिस सर्किट और जस्ट रिप्रेजेंट्स द वर्किंग ऑफ और गेट। ये वीसीसी क्या चीज है? VCC 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने किसी गेट की इनपुट को 1 करना है तो आप उसको VCC सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उस गेट की इनपुट को। अगर आपने किसी गेट की और इनपुट को 0 करना है तो उसके लिए आपके पास ग्राउंड सोर्स होता है जो आपको नीचे शो हो रहा है ये। जी। और ये रेड सर्कल क्या चीज है? ये एक प्रॉब है, ये एक इंडिकेटर है। जब वो ऑन होता है तो इट मीन्स के आउटपुट 1 है। अब देखें कि इस केस में जो जो और गेट है उसकी जो इनपुट A है वो है 0 और आउटपुट B है 1। तो जब इनपुट 0 1 हो तो आउटपुट होती है 1। तो अब जो आउटपुट के ऊपर जो प्रॉब लगी है वो ऑन हो गई है, इट मीन्स के और गेट की आउटपुट क्या है 1 है। सो ये प्रॉब हम यूज करते हैं, ये एक समझ लिया कि एक किस्म का बल्ब है जो चेक करने के लिए कि भाई लेट से कि यार बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। ये ठीक है। एक वो चीज होगी। ओके अभी किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था और हैंड डाउन कर लिया, तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट आगे चलें। यस VC स्टैंड्स फॉर 1 एंड ग्राउंड स्टैंड्स फॉर 0। जी रोवल। ओके सर क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम अपने सर। वास्ते जल्दी जल्दी पूछिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो कराऊं। सर ये फर्स्ट वीक का प्रैक्टिकल है, जो फर्स्ट वीक में जो आपने मैनुअल फाइल अपलोड हुई थी, इसका ये क्लास है ना? जी जी बिल्कुल, ये फर्स्ट वीक का है। सही सही सही, थैंक यू। ये पूछ रहा था। जी जी निता। सर जी जो ये ऑपरेटर का जो फर्स्ट ए है ये कनेक्टेड है 1 से और जो बी है वो कनेक्टेड है 0 से। नहीं नहीं, दोबारा देखिए। जो ए ए है वो कनेक्टेड है 0 से, सॉरी ए 0 से है और बी 1 से है। B1 से है। और देन सर जो नीचे लगा हुआ है जो ग्रीन लाइन शो कर रहा है स्विच वाला, इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे लगने का जो नीचे है? ये ग्राउंड है जो 0 को रिप्रेजेंट करता है ना। नो सर ये वाली लाइन जो सिर्फ जस्ट ये वाली है ना, ये सेकंड ग्रीन लाइन। देखें हाँ जी ये वाली। देखिए स्विच की, हर स्विच की 2 इनपुट्स हैं। अभी ये डिस्कनेक्टेड है, ये शॉर्ट है, इट मींस के जो स्विच है उसके ऊपर कौन सी आउटपुट आ रही है, 1 आ रही है ना। हाँ जी। तो अगर मैं B को प्रेस करता हूं, अब कौन सी आ रही है? अब सर दूसरी वाली एग्जैक्टली पहली सो ये जब मतलब जब ये दोनों बबल्स ना, ये जो लेफ्ट और राइट की, लेफ्ट की 2 में से कोई एक और राइट की एक बबल जब दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं तो वही जो सोर्स है वही आ रहा होता है। यहाँ पे अब 0 आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन के साथ ओके कनेक्ट हो गई है। सर अब अगर अगर मैं फिर B प्रेस करता ओके हूँ तो अब ये रेड से कनेक्ट होगी ये लाइन, यानी स्विच जो है अब क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है। ऑपोजिट साइड शो कर, ऑपोजिट कर देता है 1 को 0 0 को 1। जी टॉगल कर देना, टॉगल मीन्स के एक स्टेट से दूसरी स्टेट ओके में ले जाना। यानी स्टेट्स क्या है यहाँ पे, ओके 2 स्टेट्स हैं 1 और 0। ओके सर थैंक्स, ये पूछना था। जी वेलकम। ओके अभी क्वेश्चंस को अपने होल्ड रखें।
अभी हम एक इसमें टॉपिक रह गया है जो कि क्लॉक है, ठीक है, कि क्लॉक क्या होती है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी जनरेटर क्या होती है, उसका क्या पर्पस है। सो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सर्किट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सिंपल सर्किट लूंगा, लेट से नॉट गेट लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। ओके, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये क्लोज हो गया था, इसको जरा मैं चेक कर लूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। चलें, अब हम बात करते हैं क्लॉक की। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लॉजिक गेट्स के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से नॉट गेट को यूज़ करके स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ड्रैग किया और स्क्रीन के ऊपर ले आया। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक वोल्टेज सोर्स लेता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि इस नॉट गेट की जो इनपुट है वो 1 हो, तो उसके लिए मैं सोर्सेज पे गया और यहाँ से VCC सोर्स को ले लिया, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओके, अब बताएं, अब शो हो रही है? यस, सब ठीक। ओके, ये दो चीज़ें क्लियर हैं कि नॉट गेट को कैसे स्क्रीन के ऊपर लेके आना है और VCC सोर्स को कैसे यूज़ करना है, ये क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं, एक तो ये है कि मैं डायरेक्टली VCC को कनेक्ट करूँ नॉट गेट की इनपुट के साथ, और नॉट गेट की आउटपुट के ऊपर मैं प्रॉप को कनेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो मैंने ये रोटेट किया इसको, और अब मैं नॉट गेट की आउटपुट को कनेक्ट कर देता हूँ VCC के साथ, सॉरी प्रॉप के साथ। तो मुझे बताएं कि प्रॉप ऑन होगी ऑफ होगी? जब मैं सर्किट को सिमुलेट करूंगा तो ये जो प्रॉप है ये ऑन होनी चाहिए या ऑफ रहनी चाहिए? ऑफ रहेगी, वेरी गुड, बिकॉज इसकी इनपुट 1 है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी ड्यू टू इन्वर्जन, ठीक है। इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, जो कि जो भी इनपुट होती है उसको फ्लिप कर देता है, अगर 1 होती है तो उसको 0 कर देता है, अगर 0 इनपुट होती है तो उसको 1 कर देता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक यूज करता हूँ क्लॉक, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं करता, मैं एक क्लॉक लेता हूँ। तो मैं सोर्सेस पे गया, यहाँ से ये देखें, ये क्लॉक, ठीक है। तो मैं इसको ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ले आया। तो ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये जो इसका पॉजिटिव एंड है जरा देखें इसका, इस क्लॉक के ऊपर के, इस क्लॉक के दो दो एंड पॉइंट्स हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है प्लस विच मीन्स पॉजिटिव, तो इसको आपने कनेक्ट करना है किसके साथ? हुँ? इसको आप लेट से इससे कनेक्ट कर लें, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें और उसको कर दें 2, ठीक है। और इधर मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको ग्राउंड के साथ। तो आप देखें अब क्या हो रहा है, ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, ऑन ऑफ बिकॉज ऑफ दिस क्लॉक, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 1। जब ये वैल्यू 0 होती है तो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मैं एक और प्रॉब लेता हूँ और मैं ये प्रॉब इनपुट पे लगाता हूँ,
ठीक है, अब देखें क्लॉक काम है फ्रिक्वेंसी जनरेटर का, ये 0 to 1, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्लॉक का जो काम है ये समझें आप, हैंड नोट्स पढ़ें अपने 302 के और उसमें समझें ये ब्लिंकिंग हो रही है। ठीक है, सो जब क्लॉक की जो क्लॉक है वो 1 जनरेट करता है, यानी लॉजिक हाई वैल्यू जनरेट करता है, तो नॉट गेट उसको लॉजिक लो करता है तो प्रॉप ऑफ हो जाती है। ठीक है, और जब क्लॉक जो है लॉजिक लो यानी 0 जनरेट करता है और जो नॉट गेट है उसको 1 कर देता है। तो आप ये भी देखें, और अगर आप करें तो एट एनी वन टाइम दोनों प्रोसेस में से कोई एक ऑन होगी और एक ऑफ होगी, दोनों एट अ टाइम ऑन नहीं होंगी, क्योंकि एक इनपुट पे है और एक आउटपुट पे है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देखें कि ये इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने रखी है 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज मीन्स कि ये 1 सेकंड में 2 मरतबा, ठीक है, ऑन ऑफ होगा। अगर मैं इसकी ब्लिंकिंग को मतलब इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मुझे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो मैं क्लॉक के ऊपर राइट क्लिक करके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और मैं लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ। तो अब क्या हो गया, ये 1 सेकंड में 10 मरतबा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये 5 सेकंड में 1 मरतबा हो ऑन ऑफ, सॉरी, तो लेट्स से 5 तो 1/5 होगा। तो ये देखें 1/5, ठीक है, यानी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स ये क्लॉक जो है ना ये टॉगल हो रही है और फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है। ठीक है, क्लियर है। यानी फ्रीक्वेंसी को हम जितना कम करेंगे ये इतना स्लो हो जाएगा। सो हमने लैब एक्सपेरिमेंट 1 को समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको है। सेकंड प्रॉब जो है वो आउटपुट पे है ना, तो जो भी नॉट गेट की आउटपुट आएगी उस आउटपुट की वजह से ये प्रॉब ऑन या ऑफ होगी। ठीक है, सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट प्रॉब जो लेफ्ट पे है, जब ये ऑन होती है, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब देखें जरा, क्लॉक ने जनरेट किया 1, ठीक है, निचली क्लॉक ने क्या जनरेट किया 1, जिसकी वजह से ये जो पहली प्रॉब है ये ऑन हो गई। ठीक है, अब यही 1 जाके आगे नॉट गेट के साथ कनेक्टेड है, नॉट गेट की इनपुट बन गया। जब ये इनपुट 1 है तो नॉट गेट क्या करेगा, इसकी आउटपुट को कर देगा 0, और जब आउटपुट 0 आई तो सेकंड जो प्रॉब है जो कि नॉट गेट की आउटपुट पे कनेक्टेड है वो ऑफ है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इफ द फर्स्ट प्रॉब वाज ऑन द सेकंड विल बी ऑफ। चलें अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब देखें, सर अब जो फर्स्ट प्रॉब है, क्योंकि क्लॉक ने 0 जनरेट किया तो फर्स्ट प्रॉब ऑफ है। जैसे ही ये पास होगी इनपुट एज ऑफ नॉट गेट, तो नॉट गेट ने इसको 1 कर दिया। सो दैट इज व्हाई नाउ द सेकंड प्रॉब इज ऑन। जी, किसी स्टूडेंट ने अभी पूछा था सर कौन है, एक तो देखें इस चीज़ का ख्याल रखें रूल्स का कि क्वेश्चन आपने पूछने से पहले हैंड रेस करना है। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा है सर, अब मुझे नहीं पता किसने पूछा है। नहीं, क्लॉक ऑपोजिट नहीं करता, नॉट गेट ऑपोजिट करता है। क्लॉक का काम सिंपल ये है कि 1 0 1 0 एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद 1 0 1 0 1 0 जनरेट करना। ठीक है, ये देखिए 50% लिखा हुआ है। सो हाफ टाइम के लिए 1, हाफ टाइम के लिए 0 1 0 1 0। सो क्लॉक की जो आउटपुट है वो इनपुट जो जनरेट होगी क्या होगी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। बट सर इसके जो स्टार्टिंग में है वो तो 0 है ना, क्योंकि ग्राउंड लाइन के साथ भी अटैच है।
तो वो तो उसका इशू नहीं है ना, देखिए वो तो हमने सर्किट कंप्लीट करने के लिए किया है ना। जी जी। वो कोई भी डिवाइस है, ठीक है, हम्म। उसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड तो कनेक्ट करना पड़ता है ना, ग्राउंड ना हो तो जी कैसे सर। वो होगा, तो इसलिए ये किया हुआ है। यानी सर क्लॉक को बस हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम वो टाइम टू फ्रिक्वेंसी टाइम जनरेट उसको करने, वो कर हाँ सकें। बिल्कुल। ओके, ठीक हो गया सर। जी रोवल। सर ये हमें क्लॉक किस ऑप्शन से लिए? देखें ये आप अगर सोर्सेज पे जाएंगे ना, तो जब सोर्सेज पे क्लिक करें तो ये फर्स्ट रो में लास्ट बटन क्लॉक का है, इसको आप ओके सर, क्लिक करके ट्रैक कर लें। सही सही। ओके, चलें, हमारा जो लैब एक्सपेरिमेंट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मैं इस मीटिंग को अभी करूँगा एंड, ठीक है, ताकि इसकी वीडियो सेव हो, और हम फिर ये 2 वीडियोस हैं, जो पहली मीटिंग थी 40 मिनट की और ये मीटिंग है, इन दोनों को एक फोल्डर के अंदर रख के एज दी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट 1 इस तरह सेव करेंगे, ठीक है। जो सेकंड मीटिंग इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा वो लैब एक्सपेरिमेंट 2 के लिए। सो अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो सेव हो जाए, और फिर जो नेक्स्ट मीटिंग होगी जो कि 40 मिनट्स की होगी, उसमें हम लैब एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सप्लेन करेंगे, अभी फौरन होगी 2-3 मिनट में, जैसे ये वीडियो सेव होती है तो उसके बाद मैं नेक्स्ट मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगा। सर सेम आईडी और पासवर्ड? सेम है, उसी लिंक पे, जब ओके, भी हर रोज यही लिंक यूज करना है, पूरे सेमेस्टर में हम इसी लिंक को ही यूज करेंगे, ठीक होगा सर। ठीक है। ओके।